वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गोपी भाव और राधा भाव में क्या अंतर होता है? राधे राधे। राधा भाव किसी साधक की साधना से उपलब्ध नहीं हो सकता है। गोपी भाव की साधना की जा सकती है। राधा भाव ईश्वरीय भाव समझिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भाव था वो भाव। बाद में इसके उदाहरण प्राप्त हुए श्री हनुमान साहब पोद्दार जी महाराज, लेकिन उनका बहुत गुप्त था, जल्दी कोई जान नहीं पाता था। बहुत निकट रहने वाले ही कोई कोई जान पाए, जैसे श्री राधेश्याम बंका जी जान सके थे, क्योंकि उनको बता देते थे वो कि इस समय क्या हो रहा है। वो बताते थे कि भाई जी बताते थे कि देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो निकुंज में युगल से बात करते रहते थे। और गोपी भाव जो होता है वो हर आस्तिक, हर साधक जिसके अंदर ये भाव आ जाए कि हमारे प्रियतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं उनकी प्रिय हूँ, वो गोपी भाव में साधना करने वाला साधक हो गया। और जिसने राधा रानी की सेविका अपने को समझा है वो सहचरी भाव वाला साधक हो गया। और राधा भाव तो बिना राधा रानी की इच्छा और बिना कृष्ण कन्हैया की इच्छा के हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो साधना के द्वारा साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। गोपी भाव की साधना की जा सकती है, राधा भाव की साधना नहीं की जा सकती है, वो कृपा से उपलब्ध हो सकता है। श्री राधे राधे। गुरुदेव, जैसे कि अभी आपने कहा कि साधना साध्य नहीं है, राधा भाव कृपा से प्राप्त हो सकता है, तो क्या आज के समय में गुरु जी कोई अगर कांत भाव की या माधुर्य भाव की गोपी है, ठाकुर जी कांत भाव माधुर्य भाव से प्रेम कर दियो, तो क्या श्री जी की कृपा से या ठाकुर जी की कृपा से राधा भाव प्राप्त हो सकता है, अगर वो चाहें देना तो? हाँ, यदि वो चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो पात्रता के बिना तो नहीं चाह सकती है ना। एक छोटी सी सेविका आप अपने घर में यदि चाहेंगे तो बहुत विश्वास जिसके ऊपर होगा उसी को मानेंगे। और वहाँ तो भगवान की सेविका की बात है, ये तो मनुष्य वाली मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत विश्वास हो तब आप मानेंगे कि हाँ ये सेविका बनने योग्य है। और यदि ईश्वरीय सेविका की बात की जाएगी तो वहाँ तो भाई इतनी ऊंची पात्रता चाहिए कि आपके ऊपर राधा रानी को विश्वास हो जाए कि हाँ इसके लायक है। तो ये कोई सरल बात नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम। बहुत जन्मों की साधना हो, कृष्ण कन्हैया की और राधा रानी दोनों की कृपा हो, तभी कोई उपलब्धि ऐसी सुलभ हो सकती है। श्री राधे राधे। तो गुरु जी इसकी पात्रता क्या होती है? पात्रता है इसकी संसार से मन बिल्कुल अलग हो जाना। संसार से मन का अलग हो जाना। तो जब मन का अलगाव हो गया संसार से, क्या है, अच्छा
और भगवान से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाना मन का भगवान से, राधा रानी से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाना कि क्षणार्ध के लिए भी मन अलग नहीं होना उनसे, और भगवान के अतिरिक्त किसी सांसारिक चीज में एक क्षण के लिए भी मन का नहीं जाना, पूरा का पूरा प्रेम भगवान से ही हो और संसार से बिल्कुल भी न हो, यही पात्रता होती है। तभी ये कृपा होती है कि भगवान उसको इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचा सकते हैं। राधे राधे। तो गुरु जी, जैसे अगर राधा भाव हमें मिल गया ठाकुर ईश्वर जी कृपा से, तो हमें पता कैसे चलेगा? क्या वो खुद संकेत देंगे या स्वप्न में आके बताएंगे, या हमें खुद से पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वो तो ऐसा होगा ना कि जैसे तुमको बहुत ज़्यादा सुमधुर कोई खाद्य पदार्थ खिलाया जाए तो खाने वाले को अपने आप पता चल जाएगा, दूसरे से पूछना थोड़े पड़ेगा। उसका स्वादन भरपूर करते ही वो आनंद में मग्न हो जाएगा कि इतना ज़्यादा आनंद, इतना ज़्यादा असीमित आनंद दूसरा कोई है ही नहीं जो उसकी बराबरी का कुछ हो सके। तो वो तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा है भक्ति सूत्र में, मुँह का स्वादनवत, मुँह का स्वादनवत ये सूत्र है उनका। जैसे गूंगे को आस्वादन कराया जाए बहुत स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ का, अब गूंगे से पूछा जाए कि अच्छा है तो सिर से ही इशारा करके बता सकता है, हाथ से, सिर से, आंखों से, मुंह की चलन से दिखा सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। उसको बोल कर नहीं बताया जा सकता। यही है मुंह का स्वादनवत, केवल संकेत मात्र होता है जहाँ। श्री राधे राधे। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न था इसी को लेकर। जैसे राधा भाव स्वयं ठाकुर जी श्री जी ही देती हैं, तो गुरु के द्वारा साधना करवा करके प्राप्त करवाती हैं, या स्वतः ठाकुर जी हृदय में ऐसी कोई बात देती रहती हैं, या किशोर जी, या स्वप्न में आके कोई संकेत करती हैं, या गुरु के द्वारा कैसे मतलब वो चीज़ मिलती है, प्राप्त होती है? प्रमुखता तो भगवान की है, गुरु को तो भगवान माध्यम बनाते हैं। करना कराना सब ठाकुर जी को है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करना बिना भगवान के संभव नहीं है। हाँ, भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं आते, भगवान गुरु के रूप में अपने किसी पार्षद को भेजते हैं या किसी सखी को भेजते हैं। जैसे मैंने एक चरित्र सुनाया है ललिता शरण जी महाराज की चरितावली भक्ति आश्रम में, जहाँ चित्रकूट का एक भक्त ललिता चरण आए थे और उनको सखी भाव प्रदान किया था हनुमान जी ने। रासलीला हो रही थी चित्रकूट में, कोई मंडली गई थी वृंदावन की ही, तो ललिता चरण जी वो रासलीला देखते देखते इतने ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि जब वो मंडली वहाँ से चली आई तो पागल की सी दशा हो गई कि मैं जीऊँगा कैसे। तो हनुमान जी ने दर्शन दिया स्वप्न में, और मंत्र भी दिया और माला भी दिया। तो जगने पर उन्होंने देखा कि माला उनके सिर के पास थी, जपने वाली माला, और मंत्र याद था और उनका जप हो रहा था। बस वो वृंदावन के लिए चल पड़े थे। पूरी चरितावली मैंने सुनाई है। तो माध्यम बनाया हनुमान जी को, और कार्य तो ठाकुर जी ने किया था, लेकिन माध्यम बनाया था हनुमान जी को। और रंगनाथ जी की सीढ़ी पर वो बैठे रहते थे और उनको सखियां ले जाती थीं जमुना जी के किनारे। सखियां का मतलब रास मंडली वाली नहीं, सखी नहीं, साक्षात राधा रानी की सखी ले जाती थी। पता नहीं कितने जन्म का संस्कार था, या हनुमान जी की कृपा को माध्यम बनाकर भगवान ने कृपा की
कि पूरा संपूर्ण लाभ मिल गया और वो दिन में रात में हमेशा भगवान के साथ और गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ लीला में संलग्न रहते थे। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भाव देह और मंजरी देह में क्या अंतर होता है? मंजरी देह, भाव देह। भाव देह, हाँ, मंजरी का तात्पर्य होता है राधा रानी की अष्ट सखियों की अनुगामिनी बनकर जो सेवा में संयुक्त होती है वो मंजरी है। और भाव का मतलब ये होता है कि अभी सेवा में संयुक्त तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन मन में चित्तवृत्ति ऐसी तैयार हो गई है कि सेवा में संयुक्त होने के लिए आंतरिक तैयारी है, जबकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। और जब वो प्रैक्टिकली वो सेवा में संलग्न हो जाएं, तब उसको मंजरी बोलते हैं। राधे राधे। अगला प्रश्न है, भाव देह की प्राप्ति कैसे हो? भाव देह की प्राप्ति होती है महान भक्तों का चरित्र, जैसे रुक्मिणी बाई जी का चरित्र सुने, उषा बहन जी का चरित्र सुने, धर्म बहन की चरित्र सुने, तो इस प्रकार के चरित्र सुनते 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 भाव प्रकट होता है और फिर मंजरी देह की प्राप्ति भी हो जाती है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मंजरी देह की प्राप्ति कैसे होती है? मंजरी देह भाव के बाद ही होता है। भाव का पहले प्रबलता होगी भाव का, और भाव के प्रबलता के बाद मंजरी देह की प्राप्ति होगी। और मंजरी देह की प्राप्ति होने पर ही राधा रानी की सेवा में प्रवेश मिल सकता है। तो शुरुआत तो भाव से ही होता है, और भाव के लिए भक्त चरित्र श्रवण करना होगा और ध्यान भी करना होगा, और साथ साथ भगवान के सेवा कार्य में समर्पित होना होगा, तभी यह लाभ हो सकता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव, हमारी रुचि गोपी भाव में है, लेकिन गोपी भाव की दीक्षा कहाँ से मिलती है हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ राधा बल्लभ संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय, हर जगह बस सहचरी निकुंज उपासना, बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग ही है। बाह्य उपासना वात्सल्य की है, लेकिन कांता गोपी भाव की उपासना कहाँ होती है हमें नहीं पता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, यदि मन में चाह होगी तो व्यवस्था भगवान करते हैं। एक बैरिस्टर साहब थे, उनको मीराबाई ने प्रकट होकर के दीक्षा दी थी। सेवा कुंज के पास रहते थे और मीराबाई ने प्रकट होकर उनको दीक्षा दी थी। और फिर कृष्ण कन्हैया आकर के उनके हारमोनियम बजाते थे। जब वो गहरे ध्यान में डूब जाते थे तो भगवान कृष्ण आकर हारमोनियम बजाते थे। और बाद में जब बैरिस्टर साहब नहीं रहे तो हारमोनियम एक माता के पास रखा हुआ अभी भी है। मुझे दर्शन प्राप्त हुआ था उस हारमोनियम का, जिसको भगवान बजाते थे। तो जब आपके अंदर तीव्रता होगी भाव की तो ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी के द्वारा सखी भाव प्राप्त हुआ ललिता चरण जी को, इसी तरह से बैरिस्टर साहब को मीरा जी के द्वारा प्राप्त हुआ। और चरणदास जी को, जिनका चरित्र 12 भाग में मैं सुना चुका हूँ, चरणदास जी अलवर के थे, उनको स्वयं सुखदेव जी प्रकट होकर, जबकि सुखदेव जी 5000 साल पहले थे, लेकिन अभी 200 वर्ष पहले प्रकट होकर उन्होंने सुखताल में उनको दीक्षा प्रदान की। और इस प्रकार से सिद्ध सखी भाव की स्थिति हो गई उनकी। राधे राधे। शैलेंद्र सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री अखंडानंद जी महाराज जी की चरितावली में श्री सेठ जय दयाल गोयंका जी का महाराज द्वारा स्वर्गा आश्रम में प्रवचन करते समय यह बताया कि प्रारब्ध से पाप होना, इसका क्या अर्थ है? कृपया इसे समझाने की कृपा करें। प्रारब्ध से पाप का तात्पर्य हुआ कि वो उसका जन्म ऐसी जगह हो जाएगा। प्रारब्ध से जन्म होता है।
अब प्रारब्ध से जन्म उसका हो गया किसी आतंकी के घर में, मान लो किसी आतंकवादी के घर में उसका जन्म हो गया, तो उसको ज्ञान ही नहीं कि पाप क्या है पुण्य क्या है, वहाँ शिक्षा ही दे दी गई कि मारो काटो। तो उस प्रारब्ध के कारण उसका जन्म ऐसी गलत जगह हो गया है कि पाप करेगा। अब उसको कोई विशेष कृपा किसी संत की हो जाए और वो उसको फिर मार्गदर्शन करने लग जाए भक्ति का, तो शायद उसकी सोई हुई बुद्धि फिर से जागृत हो जाए, तो पापों से उसको वैराग्य हो जाए और साधना में लग जाए। जैसे अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध भगवान ने एक क्षण में परिवर्तित कर दिया था। ऐसा कोई जबरदस्त सत्संग मिलना चाहिए जैसे हनुमान जी ने लंकिनी को बदल दिया था। मामूली सत्संग से सुधार उनका नहीं होता, बहुत तीव्र सत्संग हो तभी सुधार होता है। जिनका प्रारब्ध ऐसा होता है कि पाप में लगे रहते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी अकाल मृत्यु का कारण क्या प्रारब्ध होता है, और यदि भक्त के मार्ग में लगे साधक की भी अकाल मृत्यु हो तो उसकी क्या गति होगी? अकाल मृत्यु नहीं होती है, काल आने पर ही मृत्यु होती है। असमय देखने में लगता है, लेकिन वह असमय लोगों की दृष्टि में होता है। जब समय आता है तभी मृत्यु होती है। हाँ, यदि कोई आत्महत्या करता है तो बहुत अनुचित होता है। वो जबरदस्ती जो बुद्धि खराब होने के कारण कोई आत्महत्या करता है, वो प्रेत बन जाता है, निश्चित प्रेत बन जाता है। यदि उसमें परोपकार की विशेष भावना हो, बहुत ज़्यादा परोपकार की भावना, अपने लड़ाई झगड़े, अपने स्वार्थ, अपने कोई क्षुद्र स्वार्थ, कोई मनमुटाव, झगड़ा, घबराहट, बेचैनी से आत्महत्या किया होगा तो प्रेत बनेगा। लेकिन बहुत समझदारी के साथ किसी ने देश के हित के लिए, भगवान के लिए, या बहुत बड़े एक सांसारिक उद्धार, जीवों के उद्धार के लिए अपने प्राणों को छोड़ा। जैसे विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जी ने जानबूझकर शरीर छोड़ा था, आहार बंद कर दिया और धीरे धीरे शरीर छोड़ दिया। तो महाराज वह है तो एक प्रकार की आत्महत्या ही, खाए बिना पिए बिना शरीर छोड़ दिया, लेकिन वहाँ हथियार का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ अनशन का प्रयोग होता है। अनशन अर्थात भोजन खाना पीना बंद कर दिया, धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी मृत्यु। जैसे बाल भक्त ओम प्रकाश की मृत्यु हुई। बाल भक्त ओम प्रकाश ने 72 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। उनके गुरुदेव नारायण स्वामी ने कहा कि बेटा कुछ तो खा पी लो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव प्रभु की आज्ञा दूसरी है, अब आप बताइए आपकी आज्ञा पालन करें कि प्रभु की। तो नारायण स्वामी ने कहा बेटा ये बता कि प्रभु की क्या आज्ञा। उन्होंने कहा भगवान ने कहा है कि अब तुम्हारा प्रारब्ध पूर्ण हो रहा है, इस समय तुम खाना पीना सब बंद कर दो, शरीर अपने आप मर जाएगा, इसमें तुमको कोई दोष नहीं लगेगा और तुमको आखिर में लेने के लिए हम युगल आएंगे। तो भगवान श्री राधा कृष्ण बाल भक्त ओम प्रकाश को लेने के लिए आए। तो इस प्रकार की जो मृत्यु होती, इसमें शरीर को भूखा प्यासा रह करके छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि कोई हथियार से या बम से या पिस्तौल से ऐसे मार ले अपने को, वो नहीं होता है। तो इसको अनशन के द्वारा शरीर त्याग न करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। मनमानी नहीं है कि ऐसा कि अब हमको जीना अच्छा नहीं लगता है और अब हम मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कितना दिन जिंदा रहें, बीमारी से तंग आ गए तब ऐसा कर लिए, तो गलत हो जाएगा, फिर उसको प्रेत बनना पड़ता है। श्री राधे राधे। आशीष जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी कुछ टाइम पहले बरसाना गए थे राधा रानी और पूज्य श्री विनोद बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ हम एक संत भगवान ने
मेरी बेटी को देखकर बोला बहुत भाग्यशाली है और हमें 1 रुपये का कॉइन दिया और बोला इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख लेना, और इतना बोलकर वहाँ से वो चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने जो बोला है वो करना चाहिए या नहीं। हम मन से आपको अपना गुरु मान चुके हैं, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। क्या दिया था? एक सिक्का, कॉइन का, 1 रुपये का सिक्का, इसे अच्छा। लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख लेना। घर में रख लो। अब वो उनकी आज्ञा से एक दिन आप घर में रख लो, उसके बाद किसी को दे दो। रखने की क्या जरूरत हो? कहीं भगवान के मंदिर में भेंट पात्र में चढ़ा दो। 1 रुपया जल्दी कोई लेगा नहीं, वो कहेगा इसका क्या उपयोग है। अपने मंदिर के घर में रख सकते हो जी, इसे मंदिर में रखने का नहीं कहा नहीं, उन्होंने। एक दिन अधिक से अधिक रखना है, उसके बाद भगवान के किसी मंदिर में, अपने घर का नहीं, किसी सार्वजनिक मंदिर में भेंट पात्र में डाल दो। तो वहाँ 1 रुपया ही तो होगा नहीं, वहाँ तो बहुत सारा पैसा होगा, तो सब काम में आ जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, जब भगवान ने प्रथम बार सृष्टि बनाई थी तो उससे पहले भगवान की वृंदावन की लीला चल रही थी या उसके बाद ही भगवान ने विस्तार किया? प्रथम बार कभी नहीं हुआ है, सदा से होती रही सृष्टि। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा ब्रह्म सृष्टि जिम अचल अनादि। अचल है और अनादि। अनादि का तात्पर्य उसकी शुरुआत कभी नहीं हुई, सृष्टि सदा थी, बस ब्रह्मा बदलते गए। ब्रह्मा की आयु जब पूरी हुई तो वो ब्रह्मा तो मुक्त हो गए, और दूसरे ब्रह्मा जो पिछले जन्मों में तप किए थे वो आ गए। ब्रह्मा का पद है। अब वो ब्रह्मा जब चले गए तो तीसरे ब्रह्मा आए, और ऐसे ब्रह्मा आते रहते हैं। सृष्टि महाप्रलय में समाप्त होती है और फिर ब्रह्मा जी द्वारा रची जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रथम बार सृष्टि हुई थी। यथा पूर्वम अकल्पयत, इसीलिए पूजन के मंत्र में कहा जाता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले था पिछले कल्प में वैसा ही फिर से रच दिया गया। तो ये जैसा पहले था वैसा रच दिया गया का क्या मतलब हुआ? कि वो परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है। सृष्टि बार बार रची जाती है, बार बार समाप्त होती है, फिर पहले के जैसे फिर रच दी जाती है। तो पहला नंबर नहीं इसमें आ सकता है, क्योंकि यह अनंत है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी शिव नारायण वर्मा जी का, जबलपुर से। गुरु जी, आपसे दीक्षा लेने से पहले मैं शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ता था, जिसे अभी बंद कर दिया है। शंकर जी के सामने श्री राम जय राम जय जय राम का जप कर लेता हूँ। हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर एक माला विजय मंत्र की जप लिया करूँ? हनुमान चालीसा पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा है, तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? तो मैं राम नाम जप, राम लेखन, श्रवण सब कर सकता हूँ, और अपेक्षा से ये सब कर भी रहा हूँ मैं। हनुमान जी के सामने बैठ करके श्री राम जय जय राम, राम विजय मंत्र जो है हनुमान जी को सुनाओ। हनुमान जी प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे कि तुमने चालीसा क्यों बंद किया, क्योंकि प्रभु के नाम को तो सुना रहे हो, उनको यही अभीष्ट है उनको। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या हम नाम लेखन की कॉपी को भर जाने के बाद उस कॉपी को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं और इससे नाम की कृपा बनी रहेगी? आप तिजोरी में रखिए या खुले में कहीं सुरक्षित जगह रखिए, दर्शन भी करना चाहिए। कम से कम एक बार 24 घंटे में प्रतिदिन दर्शन करिए, और यदि संभव हो तो परिक्रमा भी करिए, प्रणाम करिए। अब ये सब नहीं कर सकते हैं तो कहीं प्रभु के नाम का बैंक हो, जैसे अपने भक्ति आश्रम में राम नाम बैंक, ऐसे कहीं जमा कर दीजिए जहाँ आदर के साथ उनकी परिक्रमा, प्रणाम, आरती ये सब होती हो। लिखने के बाद सम्मान के साथ उनको रखना जरूरी। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने अनेकों बार प्रश्नोत्तरी में बताया है कि भक्तों को कोई सूतक नहीं मानना चाहिए, क्या ये ग्रहण काल में भी लागू होगा? इसमें एक मेरा प्रश्न ये भी था कि जिसने मुखाग्नि दी हो उस व्यक्ति को मन ही मन नाम जप करते हुए कितने दिन तक घर के पूजा गृह, मंदिर, रसोई आदि से दूर रहना चाहिए? मन ही मन क्यों, खूब जोर जोर से करे, मुखाग्नि दिया वो भी।
कंधे पर मुर्दा लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं। कौन रोकता है कि राम नाम सत्य मत बोलो? तो मुखाग्नि देने की बात क्या? भगवान का भजन करना बंद थोड़े हो जाएगा भाई। आप मुखाग्नि दिए हो तब भी जोर जोर से भगवान का नाम बोलो, मानसिक बोलो, उपांशु बोलो, वैखरी बोलो, जैसा बन भरे वैसा बोलो। और केवल श्री विग्रह को स्पर्श करना वर्जित होता है उसी व्यक्ति के लिए जिसने मुखाग्नि दिया। और लोगों के लिए खूब पूजा करो, भक्ति करो, साधना करो, कोई रोक टोक नहीं होती है। श्री राधे राधे। तो गुरुजी, जिसने मुखाग्नि दी हो उसको घर के पूजा गृह में, मंदिर में, रसोई में कितने दिन तक दूर रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए स्पर्श कर? यदि कोई दूसरा व्यक्ति है वहाँ पर, तो जिस व्यक्ति का निधन हुआ है उसके जितने होते हैं 10 गात्र विधान, 13 गात्र विधान, पूजा के, भंडारे के, वो सब के सब कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएं तब तक दूसरे किसी से पूजा करवाए। लेकिन ये जो किसी का वहाँ पर उपलब्ध होना संभव नहीं है तो फिर खूब नहा धो करके भगवान की पूजा, उनकी सेवा, भोग लगाना, सब कुछ चलते रहने देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। नहीं तो कर्मकांड के हिसाब से भले ठीक हो, भक्ति के हिसाब से अपराध लग जाएगा। खूब तो खा रहे हैं, अपने जितना चाहते हैं खाते रहते हैं और अपने ठाकुर जी को नहीं खिलाते हैं, तो कहाँ से भक्ति हुई है? श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने विवाह के उपाय संबंधी एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा पाठ करें। इस पर किसी साधक से पता चला कि भागवत जी में रुक्मिणी कृष्ण विवाह के प्रसंग अगर कोई पाठ करे तो वह विवाह में सहायक हो सकता है। इस प्रसंग का केवल अर्थ पढ़ सकते हैं या सभी संस्कृत श्लोक का पाठ भी करना होगा? देखो, मंत्र का लाभ संस्कृत में ही पढ़ने से होता है, क्योंकि मंत्र संस्कृत में है और ये कन्याओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुषों के लिए पाठ नहीं है, कन्याओं के लिए। और पुरुष को ठाकुर जी की कृपा पर विश्वास रख करके भक्ति में ही लगे रहना चाहिए। जैसे जैसे प्रभु चाहेंगे वैसे वैसे अपने आप होता जाएगा। साधना करो, भक्ति करो। विवाह की बात जब ठाकुर जी चाहेंगे तो पूरी हो जाएगी। उधर कन्याओं के लिए आवश्यक होता है कि वो सुरक्षा के लिए, अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए, दैवी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, क्या नारायण कवच का पाठ नहा धोकर चेयर पर बैठकर बिना न्यास के कर सकते हैं? देखो, अंगन्यास, करन्यास, हृदयान्यास तो करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हें आता ही नहीं पढ़ना तो केवल हिंदी अर्थ पढ़ लो, उतने कोई भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं, विधि से ज़्यादा भाव की महत्ता होती है। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।